ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है ओम नमः शिवाय मंत्र का रहस्य। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लाभ क्या हैं, इसका अर्थ क्या है। तो मित्रों, बताने से पहले मेरा निवेदन है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। हो सकता है वीडियो कुछ लंबा हो जाए, लेकिन आपको साथ रहना है। तो मित्रों, भगवान शिव जो हैं वो समस्त सृष्टि के शैव परंपरा के अनुसार भगवान शिव जो हैं सृष्टि के विधायक हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के पालन करता है और सृष्टि के परिवर्तन करता है, यानी संहार करता है। सब कुछ शिव ही है। संपूर्ण ब्रह्मांड में शिव की शक्ति समाई हुई है और उन्हीं का सबसे प्रिय मंत्र नमः शिवाय मंत्र है, जिसे पंचाक्षरी मंत्र के नाम से जाना जाता है। यदि इसमें ओम का समावेश कर दिया जाए तो फिर ये मंत्र ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र हो जाता है। सामान्य रूप से यदि इसका अर्थ किया जाए तो नमः शिवाय का मंत्र है भगवान शिव को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय मंत्र का भी यही अर्थ है। जो ओम लगाया गया है ये त्रिगुणात्मक है, तीनों देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है और परमात्मा का सर्वोत्कृष्ट नाम भी है और सृष्टि का बीज भी है। ये एक ध्वनि के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक है। भगवान शिव के लिए भी ओम का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ओम नमः शिवाय मंत्र से 7 करोड़ मंत्रों का निष्कासन हुआ है। इसका अर्थ तो बहुत ही सामान्य है, बहुत ही सरल है, परंतु उतना ही ये मंत्र शक्तिशाली भी है। जिससे 7 करोड़ मंत्रों की उत्पत्ति हुई हो तो वो मंत्र कोई सामान्य मंत्र तो नहीं हो सकता, इसीलिए इस मंत्र को महामंत्र की संज्ञा दी गई है। ये मंत्र वेद शास्त्रों का निचोड़ है, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान का स्वरूप है और भगवान शिव का स्वरूप है। इसमें जो 5 अक्षर आते हैं वो प्रत्येक अक्षर एक एक अक्षर एक एक तत्व से संबंध रखता है। ये बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब सृष्टि की शुरुआत थी तो एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उसमें भगवान शिव की ऊर्जा समाई हुई थी। ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ, परिणाम स्वरूप बीच बचाव करने के लिए भगवान शिव को आना पड़ा। उस समय उन्होंने कहा कि न तो आप ईश्वर हैं और ना ही ब्रह्मा हैं, ईश्वर मैं हूं। उन्होंने स्वयं उद्घोषणा की और उस समय इस मंत्र का उच्चारण किया। अपने 5 मुखों से उन्होंने इसका उच्चारण किया। तब से ये मंत्र पंचाक्षरी मंत्र बोला जाता है। इसके 5 अक्षरों में एक एक तत्व का समावेश है। ना अक्षर पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, मां जल का, शी अग्नि का, वा वायु का और यह आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। ये 5 तत्व आपस में सहयोग रखते हैं भगवान शिव की ऊर्जा से। प्रकृति में 5 तत्वों का संतुलन बना रहता है और साथ ही साथ जितनी भी सृष्टि है सभी 5 तत्वों से ही निर्मित है। तो जब भी कोई साधक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है तो उसे क्या फायदे होते हैं, अब इस पर हम आपका ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
तो ये इतना महत्वपूर्ण, इतना शक्तिशाली और इतना इसकी महिमा है कि इसके लाभों का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये स्वयं शिव का ही स्वरूप है। तो शिव संसार के स्वामी हैं, संसार के आदि हैं और संसार के अंत भी हैं। तो इस मंत्र की ताकत के बारे में, शक्ति के बारे में कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी कुछ खास खास पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं कि जो व्यक्ति 108 बार प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है तो उसे क्या फायदे प्राप्त होते हैं। आइए, पहला फायदा क्या है? पहला फायदा है इसका, अकाल मृत्यु टल जाती है। अकाल मृत्यु कब है? समाया, जिस व्यक्ति के अंदर समाया हुआ है, यदि वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है या नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है तो उसको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसका उदाहरण हमारे शास्त्रों में मिलता है मार्कंडेय ऋषि का, जो अल्पायु थे परंतु भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते थे, तो स्वयं मृत्यु के देवता भी उनके प्राणों को नहीं ले जा सके। भगवान शिव ने उनकी रक्षा की और उन्हें चिरंजीवी पद प्रदान किया। तो जो भी भगवान शिव के इस मंत्र का जाप करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। पहला लाभ। दूसरा लाभ यह है कि उसका काम वासना पर नियंत्रण हो जाता है। भगवान शिव वैराग्य के देवता हैं, योगियों के योगी हैं। वो जब हम उनके मंत्र का जाप करते हैं तो उनके गुण हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं और जिससे हमारे मूलाधार चक्र हमारे नियंत्रण में आ जाता है, जो कि काम वासना का मुख्य केंद्र है। तो व्यक्ति की काम वासना नियंत्रित हो जाती है। अगला फायदा है तनाव। आज की इस भागम भाग जिंदगी में हर व्यक्ति तनाव से ग्रसित है, डिप्रेशन का शिकार है। तो कहीं तनाव है तो कहीं डिप्रेशन है। वैज्ञानिकों की माने तो जब भी इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे शरीर में जो तनाव को बढ़ाने वाले हार्मोन्स हैं वो बनना कम हो जाते हैं, अंततः बंद हो जाते हैं और हमें तनाव से तथा डिप्रेशन से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जो हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक विचार भरे पड़े हैं, वो विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, क्योंकि मंत्र जाप से सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में पैदा होती है, जिससे सकारात्मकता का अंश शरीर में बढ़ता है तो नकारात्मकता को स्थान छोड़ना पड़ता है। नकारात्मकता हमारे दिल दिमाग से दूर हो जाती है। ठीक है। इसी के साथ मानसिक संतुलन व्यक्ति का हमेशा बना रहता है। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता उसे प्राप्त हो जाती है। वो जब भी कोई निर्णय लेगा, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने वाला जब भी कोई निर्णय लेगा, उसका निर्णय उचित होगा, जो उसके जीवन में, उसकी उन्नति में सहायक होगा। यदि घर में या शरीर में वर्षों से कोई नकारात्मक ऊर्जा निवास कर रही है और वो शरीर को या उसको, घर को छोड़ नहीं रही है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जैसे ही जाप शुरू किया जाता है तो उसी समय से भगवान शिव के दूत, भगवान शिव के गण आकर के वहां विराजित हो जाते हैं और उसी समय से घर की सुरक्षा का भार उनके जिम्मे हो जाता है। फिर ऐसी कौन सी नकारात्मक शक्ति है जो शिव के गण के समक्ष टिक सके? तो साधक को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिल जाती है। उसके साथ ही अगला लाभ उसको यह होता है कि उसके अंदर
ब्रह्म की ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, परमात्मा की ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, जिससे उसकी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी परमात्मा की ऊर्जा के जैसे ही समकक्ष होती है, बराबर पहुंचती है, वैसे ही उसे परमात्मा शिव के दर्शन होना शुरू हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो उसे परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यदि हमारे घर में या हमारी कुंडली में कोई भी राहु केतु शनि बुध किसी भी ग्रह का दोष है, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति को इन दोषों से मुक्ति मिल जाती है। घर में कोई वास्तु दोष है या फिर पितृदोष है, तो 1 लोटा घर से जल लेके जाएगा, भगवान शिव का अभिषेक करेगा, उसे इन दोषों से भी मुक्ति मिल जाएगी। अंत में उसे सर्वोच्च ज्ञान, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है, आत्मज्ञान कहा जाता है, परमात्म ज्ञान कहा जाता है, उसे प्राप्ति हो जाती है। वो संसार की असलियत को समझ जाता है और ज्ञान मुक्ति का साधन है। तो अंत में उसे परमात्मा के शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। उसे सदैव के लिए जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है, अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो ये हुआ कुछ लाभों के बारे में मैंने आपको बताया। अब आपको एक बात बता दूं, इसका जाप कैसे करना है। इसका जाप कोई प्रतिबंध नहीं है। इस मंत्र को, ये मंत्र कभी सुषुप्त नहीं होता, इसे जागृत नहीं करना पड़ता, ये स्वयं जागृत मंत्र है। सभी मंत्र कीलित हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय मंत्र कीलित नहीं है, ये जागृत है। इसके लिए किसी भी लगन तिथि बार मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है कि इसे कब करना है। जब आपका दिल करे तब से आप इसे शुरू कर सकते हैं। इसे बालक, वृद्ध, जवान, रोगी, यदि वो बैठ सकता है या लेटे लेटे भी कर सकता है, सभी स्त्री पुरुष इसके जप के अधिकारी हैं। किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नमः शिवाय मंत्र पर नहीं लगाया गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यदि फायदा चाहते हैं, जल्दी अनुभव चाहते हैं, परमात्मा की शक्तियां चाहते हैं, मंत्र की सिद्धि चाहते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थान पर आसन के ऊपर बैठें, घी का दीपक जला लें, हो सके तो धूप बत्ती जला लें, अगरबत्ती का प्रयोग ना करें, क्योंकि उसमें बांस होता है और बांस को जलाना वर्जित माना गया है हमारे हिंदू धर्म में। एक स्थान पर बैठें, निश्चित समय पर बैठें और निश्चित संख्या में जाप करें। ये 3 प्रतिबंध यदि आपने अपने ऊपर लागू कर लिए और बताए गए अनुसार आपने मंत्र जाप किया, तो मंत्र की शक्ति का अनुभव आपको बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दी है आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इसका फायदा उठाएंगे। भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर सक्षम और समृद्ध बनाएं। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।